Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ठीक है। मतलब जो यूनिवर्स बताएंगे वो हम जान लेंगे, ओके। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई टॉपिक बताना, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ओके। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा तो लेट्स सी कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है या फिर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू। शायद ऑप्शन वन, आपकी लाइफ में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है। कुछ भी चीज़ जो हो रही है आपकी लाइफ में, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप खुद क्या कर रहे हो, चीज़ें क्या क्रिएट हो रही है, उसका आउटकम क्या आएगा। आप जो कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो, अच्छा जो काम की चीज़ है उसको टाल रहे हो। तो ये सब जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, ये आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है। चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे खास करके आपके इमोशंस। कभी एक बात को लेके एकदम खुश हो जा रहे हो, कभी उसी बात को लेके एकदम रोने लग रहे हो। वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है वो यही है कि आप ना समझ नहीं रहे हो, ऑप्शन वन जैसे, कि ये सब जो भी आप कर रहे हो ये आपको ही एट द एंड इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी तबीयत ख़राब है एंड अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा फिर। एट द एंड आपकी तबीयत और बिगड़ेगी और किसी का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट में लोगों को कोई परवाह नहीं है, किसी को नहीं है, किसी को होती भी नहीं है परवाह, ठीक है। एट द एंड क्या होगा, आप ही सफ़र करोगे। लोग बस देख के आपको दूर से बेचारा बेचारा कहेंगे और प्रे करेंगे, बस, और क्या है ना। और आपको ही सफ़र करना है, आप ही पेन में रहोगे, किसी का कुछ नहीं जाने वाला है इसमें। तो बेहतर है खुद का ध्यान रखिए, इग्नोर मत करिए चीज़ों को, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन वन की थोड़ी कमी है आपके लाइफ में, खुशियों की कमी है, टू बी ऑनेस्ट खुशियों की कमी है। एंड दूसरों के अंदर खुशियों को तलाशने से अच्छा है कि ये देखिए कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ और मैं खुद की खुशी की वजह क्यों नहीं हूँ, राइट। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है, कि जो चीज़ आपको बार बार गिराती है, जो चीज़ बार बार आपको उदास रखती है, आप बार बार उसी चीज़ को ढूंढते हो, यू नो बार बार। जैसे अगर आप एक बार गड्ढे में गिरे तो बार बार आप उसी रास्ते को ढूंढते हो जहाँ पे गड्ढा है। आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है खुद को पेन में देखना, खुद का हार्ट ब्रेक होते हुए देखना, खुद को दुख में देखना। आप पता नहीं क्या चाहते हो ऑप्शन वन, बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, 100 बात की एक बात मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है ना। तो अगर आप एक बार किसी चीज़ को बिगाड़ दोगे, एक बार किसी चीज़ को ख़राब कर दोगे ना, तो वो चीज़ नहीं ठीक होने वाली। फिर अब वो आपकी हेल्थ हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि हमारे एक्शंस ना चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। तो हमेशा सोच समझ के एक्शंस लीजिए, और दूसरों के लिए नहीं तो खुद के सही सोच के एक्शन लीजिए, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है आपको इस सिचुएशन में बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जो आप कर भी रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें थोड़ा और एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी ना डाउन है। जैसे आप बेमन कर रहे हो, या तो फिर वो, आई थिंक आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो नहीं है जैसे पहले था, राइट। तो आपको वापस से अपने अंदर वो पैशन लाने की ज़रूरत है, वापस से खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। एंड बस इतना याद रखिए कि क्यों इतना ज़्यादा खुद को स्ट्रेस में रखो आप, ऑप्शन वन, क्यों इतना ज़्यादा आप खुद प्रेशराइज खुद को कर रहे हो। जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ट्रस्ट में एक इंसान के ना एक्शंस बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके लाइफ में। आज आप किसी को बुरा भला कह के चले जाओगे ना, आज आप किसी को गंदा गंदा कह के चले जाओ, कल देखना जब आपको उस इंसान की ज़रूरत होगी तो वो इंसान आएगा नहीं आपके पास, और आपको भी मन नहीं करेगा उस इंसान के पास जाने का, क्योंकि आपने एक समय पर उसको बुरा भला कहा था, राइट। तो ऐसा ही है कि एक्शंस बहुत मायने रखते हैं इंसान के, और आप जैसे एक्शंस लोगे उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी वैसे ही बनती जाएगी। तो सोच समझ के एक्शंस लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं होता कि आप उसको छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप छोड़ के भागोगे, या फिर कोई भी सिचुएशन को फेस नहीं करोगे और अपने इमोशन से भागोगे, तो वो चीज़ ना आपको टफ
मतलब वो चीज़ टफ़ होती जाएगी और एक समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ़ को ये क्या बना लिया है। मेरे पास ऑप्शंस थे बहुत सारे कि मैं अपने जीवन को सही कर सकता था, बट मैंने नहीं करा। मैंने आलस चुना और मैंने ऐसे-ऐसे गलत डिसीज़न्स लिए जिसकी वज़ह से अब जब मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो मैं पछता रहा हूँ या फिर पछता रही हूँ। तो ये कभी मत करिए, ये बहुत वो समय होता है ना जहाँ पे आप रिग्रेट करके कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते, कुछ कर भी नहीं सकते आप रोने के अलावा। तो ये कभी मत करिए लाइफ़ में, ठीक है? ऑप्शन 1 कहीं न कहीं आपको ये भी बताया जा रहा है कि लुक यू डिज़र्व बेटर। आप अच्छी-अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। आप इनफ, जैसे येस आपको कहा जा रहा है इनफ, आपके लिए ना आप बहुत अच्छे हो और आपके लिए ज़्यादा अच्छा बनना अच्छी बात नहीं है। तो इनफ हो गया, अब दूसरों के लिए मत करिए कुछ भी, दूसरों के लिए मत सोचिए इतना। बारी है खुद के बारे में सोचने की, राइट? और मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 कि एक इंसान जो है वो खुश नहीं रहेगा तो वो जी क्यों रहा है फिर? कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। जीने का कोई मतलब नहीं है अगर एक इंसान खुश नहीं है तो, है ना? सच बता रही हूँ, इससे अच्छे तो जानवर है। एटलीस्ट वो रोड पे सो रहे हैं, 2 पल का खाना चलो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो भी है। एटलीस्ट खुशी से है वो, है ना? अपने साथ आपने देखा होगा जब यू नो किसी मोहल्ले में कोई डॉग रहता है तो वो अगर किसी के साथ रहता है तो वो आपस में खेलते रहेंगे, आपस में खाना ढूँढेंगे साथ में, तो इससे अच्छे तो जानवर होते हैं। एटलीस्ट खुशियाँ ढूँढ तो लेते हैं किसी न किसी चीज़ में। एटलीस्ट वो रोते तो नहीं हैं बातों को लेकर के, राइट? हम इंसानों की प्रॉब्लम यही है कि हम छोटी-छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा रोते हैं और सीरियस बना लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ़ में, राइट? तो ये यही चीज़ मैं आपको इस बताना चाह रही हूँ कि देखिए ज़िंदगी को तरीका होता है जीने का, अपना-अपना सबका मन होता है जीने का। अगर आपका मन है तो आप खुद को खुश रख लोगे नो मैटर क्या सिचुएशन है ना? और एक समय बाद तो ऐसा होता है कि आप इतने मतलब एक समय पे आप मजबूरी को लेके रोते हो, फिर एक समय बाद उस मजबूरी में खुद को एडजस्ट कर लेते हो, फिर एक समय बाद उसी मजबूरी में खुशियाँ ढूँढ लेते हो, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा, राइट? तो वही सेम मैं आपको बोलूँगी कि ये बस एक मन की बात है, माइंडसेट की बात है। वरना देखो और भी हमसे भी ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है, बट वो फिर भी खुश है ना? कुछ लोगों को दिन का खाना नहीं मिलता, कुछ लोगों को रात का खाना नहीं मिलता, कुछ लोगों को चैन नहीं मिलता, दिन रात काम, काम, काम। फिर भी वो लोग खुश है कैसे ना कैसे करके, राइट? तो ये बस एक मन की बात होती है और मन हो तो खुशियाँ हर जगह है और मन ना हो तो खुशियाँ कहीं नहीं है। मन हो तो आप कहीं रुक जाओगे और मन नहीं है तो आपका मन भागता रहेगा इधर-उधर, है ना? तो ये बस एक मन की बात होती है और कुछ नहीं। और आपको बस यही कहा जा रहा है कि खुश रहिए, खुशियाँ ढूँढिए क्योंकि खुशी की कमी नहीं है जीवन में। बहुत से ऐसे रीज़न्स मिल सकते हैं अगर आप देखोगे तो खुश रहने के, राइट? यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश यही करिए कि आप इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करिए कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हो ऑप्शन 1। ये बहुत मायने रखता है पता है? कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हो और अब आप क्या बनने वाले हो, आप क्या करने वाले हो। जीवन में जैसे बहुत चैलेंजेस है, एक्सेप्ट इट। जीवन में बहुत रूड लोग हैं आपके, एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं। जीवन में प्यार करने वाला कोई नहीं है, एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं। लेकिन जीवन में आप खुद को खुद ही नहीं समझ रहे हो तो ये एक्सेप्टेंस में नहीं आ सकती चीज़, ठीक है? यूनिवर्स कहते हैं ये सारी चीज़ों को वो मानते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें सही नहीं है, बट एक जो चीज़ है वो आप खुद को खुद समझ के खुद को खुश रख सकते हो, बट आप वो भी नहीं करना चाहते, है ना? लेट्स सी। आप एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे जेन्युइनली एक सवाल पूछना चाहती हूँ ऑप्शन 1। ऐसा कौन सा इंसान है जो अकेला नहीं है दुनिया में? आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, है ना? हम हमेशा सहारा ढूँढते रहते हैं। जैसे जब आप स्कूल में थे तो कोई कॉम्पिटिशन होता था तो हम अपने दोस्त को बोलते थे कि तुम भी पार्टिसिपेट करो तभी हम करेंगे। तो समझने वाली बात ये है कि इंसान हमेशा डिपेंड होने के लिए बहाने ढूँढता है, ठीक है? लेकिन अगर सच बताऊँ आपको तो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि इंसान दुनिया में अकेले आया है ना? दुनिया से अकेले जाएगा। अब इसमें लोग कहाँ से शामिल हो रहे हैं हमारी खुशी और हमारे दुःख में? वो बस एक ज़रिया बन जाते हैं हमारी खुशी या दुःख का, बाकी उनका हमारे से कोई लेना-देना नहीं होता। ट्रस्ट मी, एक समय बाद ऐसा होता है कि रिश्ते भी आपको पूछना छोड़ देते हैं। आपसे कोई नहीं पूछने आएगा आपका हाल-चाल कैसा है ना? लोग देख के आपको छोड़ देंगे, आप रो रहे हो, रोते रहो, हमारा क्या? इसकी तो आदत बन गई है। अरे ये तो पागल है, अरे ये तो छोटी-छोटी बातों को दिल पे लगा के बैठा हुआ है, अरे इसको वो नहीं मिला इस वजह से वो रोता रहता है ना? उससे आगे ही नहीं बढ़ रहा या फिर बढ़ रही। तो ऐसे करके लोगों को कोई मतलब नहीं है आपसे, ट्रस्ट में। और जिनको थैंक यू, एक्चुअली शंख बज रहा है, ठीक है? और जिनको मतलब है आपसे वो आपसे एंड तक पूछते रहेंगे आप कैसे हो, आपके बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है? तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन 1,
वो यही है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और दूसरों के ऊपर डिपेंड मत होइए, लोगों को शामिल ही मत करिए अगर वो उस आपके जैसे है ही नहीं, राइट। देखिए, जो आपकी तरह होगा ना वो आपकी हर सिचुएशन को समझेगा, ट्रस्ट मी। और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं करवाएगा कि अरे आपकी गलती है किसी चीज़ में। वो आपको हमेशा ये बताएगा कोई बात नहीं, सिचुएशन के हिसाब से इंसान ऐसे ही रिएक्ट करता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो हरदम से आपकी साइड लेता रहेगा, आपको अच्छा बताता रहेगा और आपकी गलती नहीं बताएगा, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी होता है ना कुछ सिचुएशंस में जो आपको समझता है ना, उसको पता है आप गलत हो या सही हो, उसको पता है कि कोई भी सिचुएशन में आप दूसरों का बुरा नहीं चाहते हो, राइट। तो वो हमेशा आपको समझाएगा कि सिचुएशन के हिसाब से आपने रिएक्ट करा है, ना कि आपको आपके हाल पे इस तरीके से वो करेगा, राइट। तो समझने की ज़रूरत ये है कि जो आपको समझता है वो आपको ऐसा करेगा ही नहीं। अगर कोई आपको समझ ही नहीं रहा है तो वो आपकी तरह है ही नहीं। तो बेहतर है कि आप किसी को अपने लाइफ में इतना शामिल मत करो, ना किसी के ऊपर डिपेंड रहो, राइट। अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस करो। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा है और जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें उदास रहने की, बहुत सी वजह है। मैं समझ पा रही हूँ आपको कि बहुत से वैलिड रीज़न है आपके पास कि हाँ ये बात तो है, मुझे इस बात पे रोना आता है, मुझे इस बात पे रोना आता है। मैं समझती हूँ आपकी सिचुएशन को। लेकिन ऑप्शन 1 मैं आपको कहूँगी, एक बात आप भी समझिए कि रोने से कभी कुछ ठीक नहीं होता। रोने से बस हमारा दिल हल्का होता है और कुछ ठीक नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात को? चीज़ों को अगर ठीक करना है ना तो नज़रिया बदलना पड़ेगा चीज़ों को देखने का, ठीक है। हो सकता है जिस सच को आप बहुत समय से एक्सेप्ट करते आ रहे हो और उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसकी वजह यही है कि आपका तरीका गलत है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का। आप उसको एज इट इज़ नहीं देखना चाहते, आप उसमें एक्सक्यूज़ेस देते हो। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंडशिप थी आपकी और वो फ्रेंडशिप नहीं अच्छी चली और सामने वाले ने आपको बिट्रेल करा, ठीक है। तो आप बहुत समय पहले की बात है ये, आप उसको एक्सेप्ट करते रहते हो, फिर भी देर सवेर आपको कभी ना कभी वो इंसान याद आ ही जाता है और उसका धोखा याद आ ही जाता है। तो अगर उससे आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, हमेशा वो चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है, तो आप एक्सक्यूज़ पता है क्या देते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है। आप ये नहीं देखना चाहते कि इसमें सामने वाले की गलती थी और आपकी भी गलती थी, क्योंकि आप उसके ऊपर ओवर ट्रस्ट कर रहे थे, दोस्त से बढ़कर उसको विश्वास कर रहे थे उसके ऊपर, राइट। तो यही ही होना था एंड में, जो चीज़ हुई है। तो समझने वाली बात यही है कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आप ज़रूर अपने आप को एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो उस चीज़ के रिलेटेड, या तो फिर आप उसको एज इट इज़ नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, आप उसको कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कवर अप करना चाहते हो। तो यही ही वजह है कि उस चीज़ों से आगे नहीं बढ़ने की, कि आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना। आप उसमें एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, अपनी किस्मत ख़राब कह रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे अंदर ही कमी रही होगी, राइट। देखिए, मेरा मानना ये है ऑप्शन 1 कि अगर आपकी इंटेंशन किसी चीज़ को लेकर के अच्छी होती है ना, देन आप गलत नहीं हो। अब कभी कभी होता है ना ऐसा कि हम किसी का कुछ अच्छा करने जाते हैं लेकिन बुरा हो जाता है, तो इसमें आप गलत नहीं हो। आपकी इंटेंशन अगर सही है तो नो मैटर क्या आउटकम आया, अपनी कोशिश करिए ना। आपके दिल में किसी के प्रति कोई अच्छी भावना रही है तो वही बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हो। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी है ऑप्शन 1। इसमें कोई शंका नहीं है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो चीज़ उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से आप चाहते थे। और हो सकता है लोग भी आपको कहे कि आप गंदे हो, आप गलत हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। लोगों का कॉन्सेप्ट गलत होता है, लोगों का तरीका गलत होता है दूसरों को सोचने का। देखो, हर इंसान ना अपने स्टोरी में हीरो ही है, तो वो आपको हीरो नहीं बनाएगा अपनी स्टोरी का, ठीक है। मतलब आप अगर किसी को बताओगे ना कि हाँ देखो मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं इस वजह से उदास हूँ, तो वो व्यक्ति शायद आपको कह दे कि तुम्हारी गलती है इसमें, देखो तुम गलत हो, तुमने गलत किया, ये तुम्हारी इंटेंशन गलत है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम डेविल हो। लेकिन जो आपको समझेगा वो ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन जो नहीं समझेगा वो आपको ऐसा कहेगा। पता है क्यों? आप अच्छे भी होगे, उसको पता भी लगेगा कि आप अच्छे हो, फिर भी वो व्यक्ति आपको ऐसा ही कहेगा, जिसको आपको नहीं समझना होगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आप उसके उसके अलावा कोई अच्छा उसे दिखे। तो देखिए, दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर कोई आपके दुख को नहीं समझ सकता। जिसका मन होगा आपके दुख को समझने का, वही आपको समझेगा। नियर फ्यूचर में कोई अर्जेंट मैसेज आपको मिल सकता है कहीं से, एंड मेजर इवेंट
कोई होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आपको छोड़ देना चाहिए चीज़ों के बारे में इतना सोचना, एंड इतना मत सोचिए, इतना मत सीरियस लीजिए किसी भी चीज़ को। बस इतना याद रखिए कि जब ऊपर वाले का साथ होता है तो चीज़ें अच्छी होती है, जब ऊपर वाले का साथ छूटने लगता है तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। फिर ऊपर वाले को याद करोगे, फिर ऊपर वाला साथ देगा, फिर चीज़ें अच्छी होंगी। तो यही खेल है, समय का खेल है ना। आपको पता है कुछ लोग समय को गाली देते हैं सच बोल रही हूँ, कुछ लोग बहुत कहते हैं कि ये ना समय सबसे बेकार चीज़ होती है, समय किसी का नहीं हो सकता, समय बेकार है, ये है वो है, बहुत सी बातें बोलते हैं लोग। क्योंकि समय ऐसी चीज़ है सच में कि आप ना भी जिस इंसान को अपना कह रहे हो, एक समय बाद उस इंसान से दुश्मनी हो जाएगी आपकी, एक समय बाद उस इंसान से आप दूरी हो जाएगी आपकी। तो ये सब समय का खेल होता है, और इस वजह से मेरे हिसाब से तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि समय को आप दोष दो। हमेशा ये याद रखो कि हर सिचुएशन में अगर आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाए तो इसमें समय का कोई कसूर नहीं है, इसमें गलती आपकी रही क्योंकि आपने इंजॉय नहीं करा उस समय को, और आपने जैसे कहते हैं ना कि मोमेंट को दिल से इंजॉय नहीं करा, जिसकी वजह से अब आप पछता रहे हो। तो इंसान अपने पछतावा को छुपाने के लिए समय का दोष देने लग जाता है कि समय किसी का नहीं होता और समय की वजह से ये चीज़ें हुई है लेकिन असल बात तो ये होती है कि उसके दिल में ना वो रिग्रेट रहता है कि काश मैं इस समय को थोड़ा और जी लेता, राइट। इस वजह से किसी भी चीज़ को मिस मत करिए, जो है पता नहीं कल वो चीज़ रहेगी नहीं रहेगी, तो जो जैसा है क्या इतना सोचना, अपने लाइफ में खुश रहिए, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें अगर इतना सोचेंगे तो जिएंगे कैसे, राइट। तो इतना मत सोचिए, ठीक है, 2 पल की ज़िंदगी है। इतना बस याद रखिए कि जो है उसके साथ खुश रहना सीखिए, अदरवाइज़ जो है वो भी नहीं रहेगा, एक समय बाद तो और दुख होगा आपको, ठीक है। ऑप्शन 1। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, लेट्स सी क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। हालांकि इस रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है, तो जो मैसेजेस आएंगे हम वही देख लेंगे। ऑप्शन 2, वी हैव द टावर इन रिवर्स, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन 2, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट, कि रिसेंटली अभी जो आपके, शायद अगर आप मैरिड हो तो शायद ये आपके मैरिज में कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ है जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बिखर चुकी है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, सीरियस रिलेशनशिप में, तो कुछ चीज़ें बिगड़ चुकी है और कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, और आई नो बहुत कन्फ्यूजन है। ऑप्शन 2, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एक रिलेशनशिप जो होता है, चाहे अगर ये कहते हैं ना ऊपर वाले ने हमें हमारी लाइफ में इस इंसान को भेजा, तो उसका एक समय होता है, एक पर्टिकुलर समय तक ही एक इंसान हमारे साथ रह सकता है, ठीक है। और जब वो समय ख़त्म हो जाता है तो उस इंसान का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे साथ, वो भी ख़त्म हो जाता है, तो वो चला जाता है अपने रास्ते। और सिचुएशंस भी ऐसे होते हैं जहाँ पे हम उससे दूर और वो हमसे दूर होता है। तो इसमें कोई भी ऐसे जो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, इसमें कभी भी ना ये नहीं कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा उदास नहीं रहना चाहिए, कभी खुद को ऐसा महसूस नहीं करवाना चाहिए कि शायद हमारे अंदर कोई कमी है। क्योंकि ये एक इसकी बात है कि मतलब आप पता नहीं मानते हो या नहीं मानते, बट सच में यही चीज़ होती है कि एक पर्टिकुलर समय, मतलब एक कुछ समय के लिए ही कुछ रिश्ते हमारी तरफ आते हैं, फिर वो कैसे ना कैसे करके बिगड़ने हैं और वो ख़राब हो जाएंगे, फिर वो अपने रिश्ते, हम अपने रिश्ते, ऐसा हो ही जाता है, राइट। और वो अलग बात होती है कि लोग अपने मन से छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन होती है जहाँ पे सिचुएशंस ही ऐसे बनने लगते हैं जहाँ पे हमें सामने वाला अच्छा नहीं लगता और सामने वाले को हम अच्छे नहीं लगते, राइट। तो एक्सेप्ट इट। और टावर का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि रिसेंटली जो भी इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं वो थोड़े अनफेवरेबल है और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और शायद आपको ऐसा लगता है कि मैं जब सब कुछ को छोड़ के चला जाऊँगा तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए। मुझे एक बात बताइए ऑप्शन 2, आपके जाने से क्या ठीक होगा? आपके रहते हुए में जब कुछ ठीक नहीं हो रहा तो आपके जाने से क्या ठीक होगा? आप बताएं। कभी भी ना मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई ऐसे प्रॉब्लम में होते हो ना, अपने इमोशंस की सुननी ही नहीं चाहिए, लॉजिकल हो जाना चाहिए उस समय पर। पता है क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस हर बार आपको यही कहेंगे कि जाने दो, ऐसी ज़िंदगी को जी के क्या फ़ायदा। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक ही ज़िंदगी मिली है, वो भी मुश्किल से मिली है, भगवान जाने अब अगला जन्म कैसा है, क्या है, होगा नहीं होगा, ये सब
कैसा है, क्या है, हमें क्या पता, है ना? तो बात इतनी सी है ऑप्शन 2 कि कुछ समय के लिए ना आपको ज़रूर ऐसा लग सकता है कि चीज़ें ना नहीं अच्छी हो रही, तो मेरे ना होने से शायद सब कुछ अच्छा हो जाए, बट ट्रस्ट मी, आपके ना होने से भी कुछ अच्छा नहीं होगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, शायद उससे भी बेकार हो जाए सब कुछ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऑप्शन 2 कि आपके रहने से ही कहीं न कहीं जितने भी लोग शायद आपके साथ इस सिचुएशन में है, इस टावर की एनर्जी में है, उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये इंसान है तो हम भी हैं, वरना वो भी तो वही सोचेंगे ना गिव अप करने का। जैसे अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में फाइनेंशियली इश्यूज़ चल रहे हैं, राइट? तो अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं रहूँगा तो शायद वो इश्यूज़ ठीक हो जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, शायद जो आपके परिवार के और भी लोग हैं, वो आपको ही देख के ये सोच रहे हैं कि चलो कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। अगर आप ही गिव अप कर दोगे तो वो फिर किसके सहारे रहेंगे? बताइए मुझे। तो आपके जाने से कुछ ठीक नहीं हो सकता। आपके रहते थे शायद आप लोग सभी जितने भी आपके परिवार में लोग हैं, सब मिलके चीज़ों को अच्छा कर सकें। लेकिन अगर आप ये सोचोगे मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा ठीक। क्योंकि सिचुएशंस कभी भी भागने से नहीं ठीक होते। सिचुएशंस को फेस करने से ही चीज़ें ठीक होती है ना? हमेशा इतना याद रखिए ना कि कभी भी इस इल्यूज़न में मत रहिए कि आपके रहने से चीज़ें बिगड़ रही है और आपके जाने से चीज़ें ठीक हो जाएँगी, और ये सब ना एक बहुत ही बकवास बातें होती है। सच बता रही हूँ, जेनुइनली बता रही हूँ, क्योंकि एक पॉइंट पे सभी ऐसी बातें सोचते हैं, है ना? तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेकार ओपिनियन होता है हमारा, और सबसे वाहियात थिंकिंग होती है हमारी कि हम सोचते हैं हमारे जाने से चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपके जाने से क्या ही ठीक होगा? अगर आप लॉजिकल होकर सोचोगे तो आपको समझ आएगा आपके जाने से कुछ ठीक ही नहीं होने वाला, क्योंकि आपके रहने से कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है ना? कहीं न कहीं एक समय पर ये चीज़ें होनी लिखी है तभी हो रही है, राइट? तो इसमें आप कोशिश ज़रूर कर सकते हो कि मैं इस सिचुएशन से खुद को निकालूँ और मैं इस चीज़ से आगे बढ़ूँ, और मैं अपने लाइफ में अगर फाइनेंसेस सही नहीं है तो अपने फाइनेंसेस सही करूँ, ठीक है? लेकिन ये जाने-आने की जो बात होती है ना, ये मुझे कभी अच्छी नहीं लगती, राइट? क्योंकि इससे कुछ ठीक होगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ना कि हाँ, चलो ठीक हो जाएगा एक समय, तो होगा ही नहीं, ठीक है? उल्टा आप उन लोगों को दुःख दे के चले जाओगे, जो लोग आपके सहारे रह रहे थे, है ना? देखिए, लोग आपको कभी बताने नहीं जाएँगे ऑप्शन 2 कि वो आपके सहारे है या नहीं है, या फिर उनको कैसा महसूस होता है जब आप किसी सिचुएशन में डट के खड़े रहते हो, तो कोई आपको बताने नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपको देख के, ऑप्शन 2। तो कभी भी ये बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है? जो आप सोच रहे हो, बहुत गलत है ये चीज़ सोचना। कहीं देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर ज़िंदगी मुश्किल से मिली है, तो इसको क्यों ऐसे वेस्ट करना 2-4 प्रॉब्लम्स देख कर के। हो सकता है अगर ये इतने सोचो ना, इतने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो एक समय बाद कितनी खुशी आएँगी आपके जीवन में, है ना? किस्मत ख़राब हो सकती है, इतनी भी नहीं, भगवान इतना भी बेरहम नहीं है कि किसी को इतना दुःख देने के बाद कभी उसके लाइफ़ में सुखी रखे ही ना उसको, है ना? एक समय होता है जहाँ बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं, फिर एक समय होता है जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना? तो वही बात समझने वाली है कि जितने अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से समझ आएगा। और देखो, लाइफ में ना हमेशा इतना याद रखो ऑप्शन 2 कि ना कोई भी प्रॉब्लम ना हमसे बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हमसे बड़ी नहीं है, हमें ही प्रॉब्लम से लड़ना है, ठीक है? साथ अगर ऊपर वाले का हो तो और अच्छा है, ठीक है? लेकिन हमें ही प्रॉब्लम से लड़ना, और प्रॉब्लम्स हमसे बड़ी नहीं है। तो हम उससे, उस हर्डल से, उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, बड़े हम हैं, ठीक है? इससे बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स आपने देखे ऑप्शन 2, है ना? कितने कितने अच्छे तरीके से आपने उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करा है। तो फिर इस छोटी सी प्रॉब्लम को देख के इतना क्यों आप इतना डिस्टर्ब हो रहे हो? उस समय को कितने अच्छे से आपने गुज़ारा था जब आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा था। उस टाइम तो यू नो कुछ कुछ लोग भी नहीं थे आपके पास, जो अभी थोड़े बहुत लोग हैं ना जो समझते हैं आपको, जिनको आप बता सकते हो कि मेरी लाइफ़ में ये चल रहा है। थोड़ा ही बताते हो, पूरा आप किसी को बताते भी नहीं हो। लेकिन जितना भी बताते हो वो लोग सुन रहे हैं ना, वो तो पहले थे भी नहीं। सोचो आप पहले उस सिचुएशन से कैसे निकले थे। कितने कितने आपके अंदर बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ है, समझने वाली बात ये है कि ना अभी इस समय पर आप महसूस नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, इस वजह से शायद आप लॉस्टेड फील कर रहे हो। लेकिन हाँ, एक समय बाद आप इस सिचुएशन से ज़रूर निकल जाओगे ऑप्शन 2, क्योंकि आप ऐसे हो नहीं जो गिव अप कर देगे ना। बहुत बहादुर हो आप, तो आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, ठीक है? यकीन करिए, आप एक अलग ही इंसान हो, ठीक है? और आपसे किसी को कंपेयर करना एक बेवकूफ़ी होगी। आप खुद को किसी से कंपेयर मत करो, ना किसी को करने दो,
आपका एक अलग ही स्पार्क है, आपका एक अलग ही, आप अलग ही कुछ हो ऑप्शन 2, ठीक है? आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है, ठीक है? इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल नहीं होती, राइट? वरना एक इंसान इतना कुछ क्रिएट करता ही नहीं, है ना? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंसानों ने ही क्रिएट करी, अगर इम्पॉसिबल होता तो हम कर ही नहीं पाते, राइट? तो देखने वाली बात ये है कि एक इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो अपने पोटेंशियल को जाने तो ये प्रॉब्लम्स कौन सी बड़ी चीज़ है ना? आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो स्ट्रगल, जो चैलेंजेस आप देख रहे हो, जो एंडलेस है, जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, जो चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे, जो आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, आउटकम ही नहीं आ रहा है, कोई मेहनत का जो आप कर रहे हो उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, जगल स्ट्रगल बहुत है, इमोशनली लॉस बहुत हो रहा है आपका, ठीक है? इन सारी सिचुएशंस में ये याद रखिए कि कौन है अभी आपके साथ, ऑप्शन 2, आप खुद के साथ खुद ही हो, है ना? और यही सबसे अच्छी बात है कि आप अकेले ही सारी सिचुएशन से लड़ते हो, तो आपके अंदर वो है बहादुरी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दिनों आपको फ़र्क पड़ने लगा है कि कोई मेरे सिचुएशंस को नहीं समझता, कोई मेरे पास नहीं है, कोई सहारा नहीं है। पहले भी तो नहीं था ना, पहले तो इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे आपकी लाइफ में। बोल दो नहीं थे, ऑप्शन 2, बोल दो, झूठ बोल दो, नहीं थे ना? फिर भी आप उस सिचुएशन से निकले थे, फिर भी आप उस एनर्जी और उस नेगेटिविटी से निकले थे, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये बस ना आप अभी चाह रहे हो कि हाँ, मुझे किसी को ऐसे पकड़ के लेके रोना है कि ये मेरी लाइफ में नहीं है, वो मेरी लाइफ में नहीं है, कोई सहारा नहीं है, एक तो था वो भी चला गया, एक तो थी वो भी चली गई। तो ये आप करना चाह रहे हो, इस वजह से आप कर रहे हो, बाकी आप ऐसे हो नहीं। याद रखिए, आप एक ऐसे इंसान हो ही नहीं जो गिव अप करता है। उल्टा आपका मोटिवेशन देख के दूसरे लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि ये इंसान ऐसे कर कैसे सकता है, मतलब इतना हारने के बाद भी ये फिर से तैयार है कि हाँ, एक और फेलियर सही, है ना? तो यस, आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, डेथ का कार्ड है। देखिए, चीज़ें एंड हो रही है आपके लाइफ में, और ये चीज़ होती है कि एंडिंग पेनफुल होता है, ठीक है? कोई भी ना चीज़ें जब एंड होती है तो कोई खुशी नहीं होती किसी भी चीज़ की, राइट? कोई एंडिंग में खुशी है ही नहीं, और न्यू बिगिनिंग में शायद हम खुश हो लेकिन एंडिंग को लेके दुख ज़रूर होता है कि ये चीज़ें एंड हुई है। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि जीवन में खुशी की वजह कम होते हैं, ठीक है? और जब कोई चीज़ एंड होती है तो वो दुख देती ही है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो रही है तो वो आपको दुख देगी ही। कुछ समय तक आपको उस चीज़ के लिए दुख रहेगा, लेकिन एक समय बाद आप समझ जाओगे कि इस दुख का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये एंडिंग ज़रूरी है। ये इसी वजह से ज़रूरी है ताकि आपका कल अच्छा हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि ये चीज़ शायद वो नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट? तो बस चीज़ों को ना इतना सीरियसली मत लीजिए, ठीक है, ऑप्शन 2, क्योंकि आप ऐसे हो नहीं जो इतने जल्दी गिव अप करे, जो इतना जल्दी डिमोटिवेट हो जाए। ऑप्शन 2, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो धीरे धीरे करके ना ग्रो कर रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कुछ नहीं तो बहुत कुछ हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है आपके लाइफ में, ठीक है? आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। बट इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि आप इसको देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हो इन दिनों। अच्छा, आपको जो चीज़ें पसंद थी वो चीज़ें आपकी नापसंद हो रही है धीरे धीरे करके, आपको चीज़ों पे रिग्रेट हो रहा है धीरे धीरे करके। मुझे ऐसा भी लगता है, ऑप्शन 2 आपके लिए, कि आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिर चुके हो, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ एक इल्यूज़न लगती है। आपको लगता है ज़िंदगी जीना एक इल्यूज़न है, आपको ऐसा लगता है ये जो खुशी है, ये जो दुख है। देखिए, आपको एक बात बताऊँ, ऑप्शन 2, ये जो खुशी और ये जो दुख होता है ना, ये एक तरीका होता है इंसान का देखने का। मैं आपको जेन्युइनली ये बात बता रही हूँ, एक तरीका होता है। जैसे एक गाँव में, एक आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी, आपको समझ आएगा तरीका कैसे होता है सुख और दुख को देखने का। एक गाँव में किसी की डेथ हो गई थी, ठीक है? तो कुछ गाँव वाले लोग उदास थे और कुछ गाँव वाले खुश थे, है ना? और उसमें से एक जो था वो बहुत ही खुश था, हंस रहा था और पार्टी कर रहा था। पार्टी मीन्स कि बहुत मिठाइयाँ बांट रहा था और बहुत जैसे खुश हो रहा था वो। तो जो उदास लोग थे वो बोल रहे थे कि ये तो पागल है ना? किसी के मरने पे ये तो खुश हो रहा है इतना ज़्यादा, और इसको तो पीटना चाहिए पकड़ के। बट वो इंसान देर सवेर ये बताता है, इस बारे में बताता है कि देखो, हमें बस क्योंकि हम जीवित हैं, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि जीना बहुत ज़रूरी है ना? और हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई चला गया तो उसको लेके रोना ही चाहिए। वो गया है तो शायद इससे अच्छी वो ज़िंदगी स्टार्ट करेगा, है ना? तो इसको लेके रोए क्यों? हम खुश होते हैं ना
कि चलो वो इससे अच्छी ज़िंदगी उसे मिल जाएगी। तो ये एक नज़रिया था, आप अगर देखोगे ध्यान से समझोगे इस कहानी को तो ये इसका एक नज़रिया था कि कुछ गाँव वाले सोचते हैं कि ये चीज़ इसमें बुरा है, ये चला गया, अब हमें दुःख होगा इसको लेकर के, तो कुछ लोग इसको बुरा समझते हैं। उनका नज़रिया है इस चीज़ को डिफरेंटली देखने का। लेकिन वो जो एक शख्स था उसका एक नज़रिया था डिफरेंट इस चीज़ को देखने का, तो वो उसमें भी खुशी ढूँढ रहा था कि हाँ चलो इसमें तो ये अच्छा हुआ ना फिर, ऐसा। तो ये एक नज़रिया होता है सुख और दुःख को देखने का, अपना अपना नज़रिया है। तो देखो कोई चीज़ अगर आपको गलत भी लग रही है ना तो वो उतनी गलत नहीं होती जितना हम सोच रहे होते हैं, है ना। कोई अगर दुःख भी होता है तो वो उतना बड़ा दुःख नहीं होता जितना हम सोच रहे होते हैं। ये बस हमारा हमारा नज़रिया बन जाता है चीज़ों को देखने का कि अरे हम रो रहे हैं तो ज़रूर दुःख की ही बात है। हमारा मूड ख़राब है तो ज़रूर अब आगे का दिन भी ख़राब जाएगा हमारा, है ना। तो ये बस एक नज़रिया होता है। जैसे किसी के साथ बुरा होता है तो वो कहता है भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देखना चाहता कि इससे ज़्यादा बुरा हो जाता अगर ये बुरा नहीं होता तो आगे चल के इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता। वो तो बच गया, वो कभी शुक्रिया नहीं कहता भगवान को, है ना। वो कोसता है उल्टा कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अच्छा चाहता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ, है ना। तो एक नज़रिए की ही बात है जीवन में हर चीज़ की, कि नज़रिया अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आप नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव ढूंढ लोगे। तो यही चीज़ है कि आपकी सिचुएशन में भी यही ही बात है कि आपका नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है चीज़ों को देखने का। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब मेरा फ्यूचर भी कुछ नहीं है, डार्क है, अब क्या ही अच्छा होगा, जीवन कितना ही है, क्या ही अच्छा हो पाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप नज़रिया बदलोगे तो आपको समझ आएगा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आप सोच रहे हो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही सब कुछ होगा, या फिर अभी जैसा सब कुछ है वैसा ही फ्यूचर में भी होगा। चीज़ें बदलती हैं, ऑप्शन 2, ठीक है। समय बदलता है, चीज़ें बदलती है, उम्र के साथ जैसे समझ होती है ना, आदतें बदलती हैं, वैसे ही सब कुछ बदलता है, ठीक है। तो एक समय बाद सब कुछ ठीक होगा, इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ऑप्शन 2। और देखिए कि जीवन में ना ये जो सुख दुख की जो बात हम करते हैं, ठीक है, और ये जो सारी बातें करी जाती है, ये सभी जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है। आप कभी भी ये चीज़ नहीं कह सकते कि जीवन में दुख ना आए, या फिर बिना, जैसे आप कह रहे हो ना कि हाँ ये इतनी बड़ी बड़ी दुख जो मेरे जीवन में हर बार आ टपकती है, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। कब तक मैं परेशान रहूँ, भगवान आप गलत कर रहे हो, बार बार इतना बड़ा बड़ा दुख दे रहे हो, बार बार ऐसा ऐसा दुख दे रहे हो जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या फिर बढ़ पा रही हूँ। अगर इसको भी जाना ही था तो ये आया क्यों, ये आई क्यों। तो समझने वाली बात ये है कि कुछ चीज़ों से हमें एक्सपीरियंस लेना होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ही हमारे पास होती है, जैसे मैं आपको बता रही थी, जैसे हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी इंसान के साथ, राइट। तो कुछ समय के लिए वो आपके साथ रहेगा, आप उसके साथ खुश रहोगे, वो आपके साथ खुश रहेगा, फिर आप उसको चुभने लगोगे आँखों में, फिर वो आपको चुभने लगेगा आँखों में, फिर दूरी हो जाएगी ना। तो ये चीज़ें होगी ही। इस वजह से हर सिचुएशन में, हर चीज़ में ऐसे जीना चाहिए जैसे यू नेवर नो कि कल क्या है, राइट। इस वजह से जो भी है जैसा भी है खुश रहना सीखे और अपना नज़रिया बदलिए चीज़ों को देखने का, क्योंकि उतने भी समय आप थे और इतना भी समय अच्छा था ना, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इस सिचुएशन से आप निकल जाओगे, ऑप्शन 2 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इससे भी पहले बड़े बड़े प्रॉब्लम से निकले हो तो इससे भी निकल जाओगे। बस इतना याद रखिए कि गिव अप करने वाले आप इंसान हो ही नहीं, ठीक है। आप तो वो जो कहता आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा ना, देख लेना आके रहेगा, मैं लेके आऊँगा, मैं अपनी मेहनत से किस्मत बदलूँगा, वो इंसान हो आप। तो आप क्यों इतना सोचते हो आप एक ऐसे इंसान हो ना, ऑप्शन 2, जो अपनी किस्मत को अपने आगे झुका दे। किस्मत भी एक समय बाद बोल उठे कि ये इंसान इतना कर रहा है ना, इतना कर रहा है, जाने दो, इसको सब कुछ मिलना चाहिए, अब तो इसको सब कुछ दे दो। ऊपर वाला भी बोल पड़े कि अरे जाने दो, जो इसने करा था पास्ट लाइफ में हो गया जो हो गया, ये अभी इतना सब कुछ कर रहा है, इसको सब कुछ मिलना चाहिए, जीवन का हर सुख। आप एक ऐसे इंसान है जो किस्मत आपके सामने झुक जाए आपकी मेहनत देख के, इतना जल्दी क्यों हार मानते हो, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक कराया, देन लेट्स सी क्या कहा चाहते हैं, आपको क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन 3, वी हैव जजमेंट, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ,
अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपको लगता है कि आप उस वजह से परेशान हो, तो वजह वो नहीं है। वजह ये है कि दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, तो वो आपके माइंड में ना, क्या कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुख किसी और वजह से होता है और हम वजह कुछ और बनाते हैं। वही चीज़ है कि आप ना, जो भी दुनिया में चल रहा है, जो भी न्यूज़ आप सुन रहे हो, वो चीज़ें आपको इतना इफ़ेक्ट कर चुकी है मेंटली कि अब आपको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। ऑप्शन 3, वी हैव जस्टिस। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 कि आप ये, आपको चाहिए, आई डोंट नो लाइक हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट मैं आपको कहूँगी कि ये होना चाहिए आपके साथ। आपके साथ अन्याय बहुत है, लेकिन ऑप्शन 3 समझने वाली बात यह है कि आपका अन्याय किसी के साथ न्याय है ना। आपका इनजस्टिस किसी और के लिए जस्टिस है, और किसी और का जस्टिस आपके लिए इनजस्टिस, राइट। तो देखिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जस्टिस होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि एक्चुअल में आप हमेशा उस सिचुएशन में आके रुक जाते हो ना, जहाँ पे आप अपने दुख की वजह ही नहीं समझ पाते हो कि ये दुख की वजह क्या है। क्योंकि दोष एक होता ना यार कि वैलिड कोई तो हो चीज़ जिसको हम कह सकें, जैसे तुमने मुझे दुख दिया, हम हक से कह सकते हैं सामने वाले को, आप वो भी नहीं कह सकते। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि चीज़ें बहुत अनफेयर है आपके साथ, और आपकी ज़िंदगी काफ़ी अनफेयर है आपके साथ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप ऐसा खुद कहते हो, खुद ऐसा सोचते हो। एंड कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि ऊपर वाला भी ना एक समय बाद आपकी सुनना ही बंद कर देता है। मतलब सुनता ही नहीं है ऊपर वाला आपकी, है ना? ये सब आपकी थिंकिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको लगता है। और कहीं न कहीं रिलेशनशिप्स भी उतने कुछ अच्छे नहीं हैं जो आपके दुख को समझ सके। लोग भी उतने अच्छे नहीं हैं जो आप, जिनसे आप शेयर कर सको अपने सिचुएशंस, अपने प्रॉब्लम्स। आपको ऐसा लगता है देर सवेर में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लूँगा, सक्सेस अचीव कर लूँगी या फिर कर लूँगा, और चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी या फिर कर लूँगा। लेकिन एक समय बाद आपको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्ट क्यों करना, जब चीज़ें किस्मत में लिखी हुई है तो? क्यों मैं इतना एफ़र्ट करूँ किसी चीज़ के लिए, जब वो चीज़ मेरे पास आ ही नहीं रही है तो? यू नो। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? किसी भी बात को लेके ये मत सोचिएगा कि आपको यू नो आपकी सिचुएशन को समझा नहीं जा रहा है, आपको कुछ और बताया जा रहा है। ध्यान से ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए फ़र्स्टली पता है क्या होता है कि हम ना जाने-अनजाने में दूसरों का दिल दुखा देते हैं। कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं दुनिया में जिसने कभी दूसरे इंसान को उदास नहीं रखा हो। हमारी वजह से कोई ना कोई उदास हो ही जाता है ना? ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि इंसानी जीवन बड़ा पापी है ना? सही कहते हैं ये बात तो, क्योंकि हमारे वजह से कोई ना कोई उदास हो ही जाता है, हमारे वजह से कोई ना कोई दुखी हो ही जाता है ना? इंसान एक ऐसी ही बनावट है जो दूसरों को दुख दे ही देता है किसी ना किसी तरीके से, है ना? तो देखिए किसी न किसी तरीके से हम दूसरों को हर्ट कर ही देते हैं, तो कभी ना कभी हमें उस चीज़ का भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। जान के करे या अनजाने में करे, दूसरों को हर्ट करते हैं हम, तो उसका हमें मिलता है, उसका कर्मा हमें मिलता है, ठीक है। दूसरा, हम कभी किसी को किसी के आत्मा को बेचैन कर देते हैं अपनी बातों से। किसी को कहते हैं ना एंग्जाइटी, सुना है एंग्जाइटी? वही जो आत्मा बेचैन जो मैं कह रही हूँ ना, वही बात कह रही हूँ कि एंग्जाइटी कभी ना कभी हम किसी को अपनी बातों से दे देते हैं, तो उसका भी हमें मिलता है। तो देखिए हमारे साथ ऐसा नहीं है कि इनजस्टिस होता है, कभी ना कभी हमने किसी ना किसी का कुछ ना कुछ गलत किया होगा जिसका कर्मा हमें मिलता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमारे साथ अनफेयर नहीं होती, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम फेयर है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही है, नहीं। कुछ ऐसा नहीं है इसका, बस लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, समझिए उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। आपके साथ जैसे अभी आपको कर्मा मिल रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, तो इससे आपका फ्यूचर कनेक्टेड है, इस बुरा में कुछ अच्छा होगा आपका, अगर आपने अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा तो, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि कुछ बुरा में भी कुछ अच्छा होता है, तो लेकिन इंसान इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को कोसता है कि उसको वो चीज़ दिखाई नहीं देती कि वो दुख उसको कहाँ लेके जा रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती ही जाएंगी, कुछ अच्छा नहीं होगा। एक समय बाद ना चीज़ें सब कुछ अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली जजमेंट का कार्ड है ये, कार्ड खुद में ही बहुत मीनिंगफुल है, और कहते हैं जजमेंट का समय आएगा। आपने सुना होगा ये, स्पेसिफिक एक रिलीजन में कहा जाता है, ठीक है, कि जजमेंट का समय आएगा जहाँ पे यू नो सबको सबके कर्मा का हिसाब मिलेगा, ये सारी बातें कही जाती है। तो यस, ये बातें सच है कि हाँ, सबको सबका कर्मा मिलेगा और सबको सबका
कर्मों का फल मिलेगा। जिसने जो अच्छा करा है उसको वो मिलेगा, जिसने जो बुरा करा है उसको वो मिलेगा। तो यही जजमेंट का समय आपके लाइफ में आने वाला है नियर फ्यूचर में, जहाँ पे आपने जो अच्छा करा है वो आपको मिलेगा, आपने जो बुरा करा है उसको तो आप ऑलरेडी झेल रहे हो, राइट। तो अब अच्छा भी आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं समझने वाली इन सब में बात ये है कि अभी क्या चल रहा है, और अभी जो चल रहा है उसकी वजह से क्या आप अभी ऐसे बहुत बर्डन में हो। अगर हो तो इस बर्डन को हटाइए। और ये बर्डन कहीं ना कहीं इस वजह से भी है क्योंकि आप लोगों को कुछ कह नहीं पाते हो। लोग आपको अपने मन का गुस्सा निकाल के चले जाते हैं, अपने मन का कहते हैं कि जो उनके अंदर जो चल रहा है आपकी वजह से, लोग आपको मुंह पे कह देते हैं और आप उनको कुछ कह ही नहीं पाते, राइट। और ये ना कहने की वजह से ही ये बर्डन है, ठीक है। तो कभी कभी जीवन में ना बोलना भी सीखिए। तो हमेशा हाँ बोलते रहोगे तो फिर लोग आपको सच में वो रोबोट समझ लेंगे, ठीक है। फिर आपसे हर वो अपना काम करवाएंगे। तो बेहतर है कि लोगों को कभी कभी ना बोलना भी सीखें। हमेशा जीवन में हाँ बोलना मत सीखें, ठीक है। और इतना ज़रूर याद रखिए कि जब दूसरा व्यक्ति आपको बोलने से पहले नहीं सोच रहा है तो आप भी मत सोचिए, ठीक है। देखिए, सोचिए उन्हीं के बारे में जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। जैसे कई ऐसे लोग हमें जीवन में मिल जाते हैं, सफ़र में ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो हद से ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी हमें कुछ बोलते ही नहीं हैं। हम कितना भी उनको इग्नोर कर दें, कितना भी उनको बुली कर ले, कितना भी उनको गिल्ट दे दे, वो कभी हमसे बोलने नहीं जाते, कभी शिकायत नहीं करते। और करते भी हैं थोड़ी बहुत शिकायत तो फिर अगले पल मान जाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है, मेरी से भी गलती हो गई। सफ़र में इतने अच्छे लोग भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि इन सारे ही सिचुएशंस जो आपके लाइफ में हो रही है, ये इसकी वजह आधे से ज़्यादा ये है कि लोग बहुत इन्वॉल्व है आपके लाइफ में। ऑप्शन 3, लोगों का काफ़ी इंटरफेरेंस है, कि लोग काफ़ी इंटरफेयर करते हैं आपकी पर्सनल स्पेस में, हमेशा आपकी बात जानने पे लगे रहते हैं। तो इतना मत लोगों को इन्वॉल्व करिए अपने लाइफ में। कोशिश ये करिए कि लोगों से दूरी रखिए थोड़ी सी, क्योंकि हमेशा इतना याद रखिए कि कोई आपके दुख को कभी समझ नहीं सकता। लोग सुनेंगे, लोग आपसे पूछेंगे। मैंने तो ये चीज़ बहुत बार देखी है, ठीक है, हर बार देखी है इनफैक्ट कि लोग आपसे आपके दुख के बारे में पूछेंगे। इनफैक्ट वो आपके लिए समय भी निकाल लेंगे आपके दुख को जानने के लिए, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी है जानने की, तो वो आपके लिए समय निकालेंगे, ठीक है। आपकी बात सुनेंगे और आपको भी इतना जेन्युइन एफर्ट देख के ना उनकी तरफ से ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे दुख को समझ लेगा, शायद ये मेरे दुख को समझेगा। एक इंसान जब अपनी लाइफ में किसी दुख को देख रहा होता है तो वो बस चाहता है कि दूसरा उसको समझे। उसको नहीं चाहिए कोई सिंपत्ति, उसको चाहिए ही नहीं है सिंपत्ति, है ना। वो बस चाहता है दूसरा इंसान समझे, वो महसूस करे कि मुझे कैसा लग रहा है। उसका रीज़न भी शायद कुछ वैलिड नहीं होता होगा, दूसरों को वो अपना दुख बता के करेगा ही क्या, लेकिन उसको ऐसा लगता है कोई तो हो। क्योंकि अगर सामने वाला मेरे दुख को समझेगा, दिल से समझ लेगा कि मुझे कैसा फील हो रहा है, तो शायद ये इंसान मुझे फिर दुख नहीं देगा, है ना। या फिर इसके तरफ से मैं कभी भी कोई भी मदद मांग सकता हूँ दिल खोल के, क्योंकि ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है। अगर मैं इसको अपना दुख बता रहा हूँ तो शायद इसी वजह से कोई अपना दुख दूसरे को बताता है, ताकि वो उससे कभी भी मदद ले सके, कभी भी सपोर्ट इमोशनली या कोई भी चीज़ जो उसको चाहिए है वो इंसान दिल खोल के उससे मांग सके। लेकिन दुनिया में देखिए हर कोई ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए जेन्युइनली समय निकालेंगे, जो आपके दुख को सुनेंगे, अगले पल वो आपके साथ वही ही चीज़ करेंगे। जैसे आपने बताया कि मेरे जीवन में ये दुख रहा है, मुझे लोगों ने बहुत परेशान किया है, मुझे प्यार के लिए बहुत तड़पाया गया है, अगले पल वो इंसान आपको उससे 10 गुना ज़्यादा तड़पा देगा। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, लोग ऐसे ही होते हैं। किसी को आपके दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। लोग सुन के या तो फिर उसका मजाक बनाएंगे, चाय की चुस्की के साथ आपके बारे में डिस्कस करेंगे दूसरे के साथ कि अरे ये बता रहा था इसके लाइफ में ये दुख है, ठीक है। 2 पल सुनेंगे, अगले पल भूल जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो सिंपल सिंपल सी बात यह है कि जिनको आप इन्वॉल्व कर रहे हो अपने दुख में, या फिर जिनको आप सोचते हो कि ये लोग आज नहीं तो कल आएंगे, समझेंगे मेरी बात को, मेरे दुख को समझेंगे कि इनकी वजह से मुझे कैसा लग रहा है, कोई नहीं समझने वाला। दुनिया में अगर इतने समझदार लोग होते ना जो दूसरे के दुख को समझते, तो दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग रो नहीं रहे होते, ठीक है। तो उम्मीद रखनी बेकार है दूसरों से। मेरा बस कहने का मतलब यही था कि उम्मीद रखिए ही मत दूसरों से, कि लोगों को इन्वॉल्व करिए ही मत। इतना हमेशा याद रखें कि जीवन एक ऐसा सफ़र है जहाँ पे आप अपने दुख के ज़िम्मेदार खुद हो और अपनी खुशियों के ज़िम्मेदार खुद हो, ठीक है। वक्त रहते अगर समझ जाओगे मेरे लिए ये लोग अच्छे और मेरे लिए ये लोग अच्छे नहीं है, तो सब कुछ अच्छा चलेगा, सफ़र में बहुत आगे तक जाओगे। और वक्त रहते नहीं समझ पाओगे तो ये लोग ऐसा बोझ आपके ऊपर डाल देंगे, ऐसा गिल्ट आपको दे देंगे कि आप आधे रास्ते पर लड़खड़ाओगे और बोलोगे मुझे आगे का सफ़र नहीं जाना, मुझे आगे के सफ़र में नहीं जाना, मुझे पहुँचना ही नहीं है डेस्टिनी तक, कुछ होता ही नहीं है ऐसा। आपका ट्रस्ट हिला के रख देते हैं ऐसे लोग। तो लोगों को इन्वॉल्व भी मत करिए। इतना बस याद रखिए कि एक सफ़र में इंसान अकेला होता है ना।
एक दो अनजान लोग कितने भी आपस में जान पहचान कर ले, वो इंसान अगर अनजान है तो अनजान ही रहेगा, राइट। जैसे जब आप रास्ते पे जा रहे हो, मान लीजिए बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है, बहुत आगे की रोड बहुत है बहुत आगे आपको जाना है, आप बोरियां बिस्तर उठा के चल रहे हो, आगे से कोई मतलब पीछे से कोई इंसान आ रहा है जो सेम आपकी तरह उधर ही जा रहा है, तो आप कितना भी उससे बातचीत कर लोगे फिर भी वो अनजान ही रहेगा। वैसे ही सफ़र में आप कितने भी किसी को भी साथ ले लो, किसी को भी कितना भी रिश्ता में जोड़ लो, किसी को कितने भी प्रॉब्लम्स बता लो, वो इंसान अगर गैर है तो गैर रहेगा। और कभी कभी कुछ लोग अपने होकर के भी गैर बन जाते हैं, तो वो वही ही रहेगा जो है। कोई हमारे दुख को कभी समझ नहीं सकता ऊपर वाले के अलावा, राइट। यही बात होती है। तो किसी को इतना इन्वॉल्व करिए मत, किसी को इतना ज़्यादा अपने दुख की वजह बनाइए ही मत, जाने दीजिए, कोई समझने वाला है ही नहीं और ना ही कोई समझेगा। ऑप्शन 3, कोई क्यों ही समझे, किसी की कोई मजबूरी है क्या, मुझे बताइए, कोई क्यों समझेगा आपका दुख को मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि कोई आपके दुख को क्यों ही समझेगा। किसी की कोई मजबूरी तो नहीं है आपका हालचाल पूछना, आपके दुख को समझना, कोई क्यों समझेगा आपका दुख। और दुनिया में इतने समझदार लोग तो है नहीं, है ना तो बस जाने दीजिए, इतना सोचिए मत किसी के बारे में और इतना सोचिए मत किसी भी चीज़ को। और बस इतना याद रखिए कि अनजान लोग अनजान ही रहते हैं, कभी भी वो आप उनसे कितना भी जान पहचान कर लो, वो अनजान ही रह जाते हैं, ठीक है तो ये जो फेक जो दुनिया है, इसमें जो फेक लोग हैं, इनमें इतना इन्वॉल्व होइए ही मत। बस इतना याद रखिए कि अगर आप ट्रू हो, जेन्युइन हो, आपका दिल साफ़ है, तो आपसे लोग से ज़्यादा फ़ायदा ही लेंगे और आपकी मदद कम करेंगे और आपको समझेंगे कम। तो ऐसे लोगों के कभी भी अपना हाल दिल मत बताओ, ऐसे लोग लायक ही नहीं होते कभी भी। ये लोग समझना, आपकी दुख को समझने भी इस वजह से आते हैं ताकि वो जान सके कि आप इंसान कैसे हो। एंड अगर आप उनके फ़ायदे में आ जाओगे तो वो इंसान आपसे पूरा फ़ायदा उठाएगा, ठीक है पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं आप जो रेजिस्टेंस में जी रहे हो, कि आप किसी चीज़ से आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप उसी में अपनी ज़िंदगी देखते हो, जैसा चल रहा है शायद अभी आप उसी में अपनी ज़िंदगी देखते हो, तो इसको हटाइए, ठीक है। और खुद को इतना मत कंजस्टेड रखिए, खुद को इतना कंजस्टेड मत बनाइए कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं। बस इतना याद रखिए कि अगर आप सफ़र में आगे बढ़ोगे तो कहीं आपको फूल के रास्ते मिलेंगे तो कहीं आपको कांटे के रास्ते मिलेंगे, आपको चलना उसी रास्ते पर है, तो इतना क्या सोचना। जैसे इसका अगर सिंपल मैं आपको बताऊं कि मैं इसको किससे कनेक्ट करके बता रही हूँ तो ये है कि आपको अगर आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, जैसे आपकी उम्र होगी, आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी उम्र होगी मीन्स ऐसा नहीं बूढ़े हो जाओगे आप, इन द सेंस कि आपकी एज ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे करके बहुत सी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करोगे। उनमें से कई रिलेशनशिप्स होंगे जो अच्छे होंगे, कुछ एकदम प्यारे होंगे लोग आपको मिलेंगे, कुछ एकदम ब्लेस्ड रिलेशनशिप्स रहेंगे, तो कुछ एकदम कांटों से भरे, कुछ एकदम टॉक्सिक होंगे, है ना, इनसिक्योरिटीज़ देख के चले जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, किसी के लिए रुकना नहीं है। जहाँ रुक गए समझ जाओ वहाँ पे आप खुद ब खुद ही खुद को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, रुको ही मत कहीं पर भी। एक्चुअली मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, इस वजह से मैं रुक गई। मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ। खैर, कहीं भी रुकिए मत, बस आगे बढ़ते चलिए और जो होगा देखा जाएगा। ऑप्शन 3, ठीक है। इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को सीरियस मत बनाइए, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि ऊपर वाला है, ऊपर वाला मेरे दुख को समझ रहा है, वो जान रहा है कब मैं उदास हूँ, कब मैं खुश हूँ और कब मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे दूसरों से कोई उम्मीद रखनी ही नहीं है, ठीक है। सो यस, यही थी। आप मुझे एक बात बताइए कि ऊपर वाले से बड़ा कोई है क्या इस दुनिया में? आप जिनमें भी मानते हो उनसे बड़ा कोई इंसान है क्या दुनिया में? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, राइट। ऊपर वाला सबसे बड़ा है, हम सबसे बड़ा है, राइट। तो जब ऊपर वाला साथ है तो हमें लोगों से क्या मतलब है? जब उतनी बड़ी पावर हमारे साथ है तो हमें ऐसे लोगों से क्या मतलब जो हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं। ना दे, साथ नहीं दे रहे तो ना दे। हम मंजिल पे पहुँचेंगे तो एक ना एक बार तो आएंगे ना, है ना। जब अच्छा समय आएगा तब आएंगे ना, आएंगे तो ज़रूर ना, अच्छा समय देख के। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लोग ऐसे ही हैं और इतना सोचो ही मत। बस इतना याद रखो कि जिस मंजिल की ओर आप बढ़ रहे हो, जिस सफ़र में आपको बार बार यूनिवर्स धक्का दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, मत रुको किसी के लिए भी। उस सफ़र में आपको इसी वजह से भेजा जा रहा है, इतने लंबे रास्ते पे आपको इसी वजह से अकेला छोड़ा जा रहा है ताकि आप एक्सपीरियंस करो। जब आप मंजिल तक पहुँचो तो आपको समझ आए कि मैंने क्या अचीव कर लिया है और अब मुझे इस अपनी सक्सेस में किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना, राइट। बस यही। और इस सफ़र में ऊपर वाला आपके साथ है, ठीक है। सो घबराइए मत। सो ये सही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।